अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर पति ने पत्नी पर लगाया प्रताड़ना, जान से मारवा देने की धमकी देने का आरोप। पत्नी से परेशान युवक ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित पति ने पत्नी पर मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देने का लगाया आरोप। थाना प्रभारी व पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की रखी गई मांग। आरोप है कि सरकारी आवास में पत्नी ने विवाद कर मारपीट की घटना को दिया अंजाम। पत्नी स्वास्थ्य विभाग में तैनात बताई जा रही। पीड़ित युवक ने घटना से जुड़े वीडियो और फोटो साक्ष्य होने का दावा किया है। स्वयं की सुरक्षा को लेकर युवक ने पुलिस से कानूनी संरक्षण की मांग की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्यवाही में जुटी। सिरसिया सीएससी परिसर का मामला। पीड़ित शख्स ने अपनी पत्नी पर ही आरोप लगाते हुए बताया कि अब उसकी पत्नी उसे घर से भगाती है और उसके साथ मारपीट करती है। पीड़ित ने पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम देहीमल सिंधी उर्फ राहुल। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले निवासी अजमेर राजस्थान। तो यहाँ श्रावस्ती में कैसे आए आप? श्रावस्ती में हमारी वाइफ सुषमा प्रसाद जी पोस्टेड हैं। कहाँ पर? सिरसिया अस्पताल में। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में सुपरवाइज़र बनी है, तो जिला अस्पताल में पोस्टिंग है, अप डाउन करती हैं वहाँ से आती जाती। आप दोनों संपर्क में कैसे आए थे? हम लोग मोबाइल नंबर से संपर्क में आए थे 2008 में। शादी कब की आपने? शादी सर हमने 2013 में किया है और कोर्ट मैरिज सर हमने 2020 में किया है। आपके बच्ची भी है? एक बेटी है सर, 2018 जुलाई में सर वो पैदा हुई थी। अब पत्नी से क्या दिक्कत है? आप एसपी ऑफिस गए थे, क्या मामला? पत्नी सर ये इतनी दिक्कत है कि वो अपना कमाए, लेकिन वो अपना कमाती हैं 1 लाख 1.5 लाख, उसके बाद भी मुझे डेली मारती पीटती हैं। और मैंने उनको बहुत समझाया कि एक बेटी उसको पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई पर ना ध्यान देकर मेरी पुश्तैनी ज़मीन मकान राजस्थान में जो पड़ा है उस पर उनका नज़र है और उसको भी कह रहे हैं मेरा नाम लिख दीजिए। तो यहाँ श्रावस्ती में वो एक ज़मीन ली थी आपने? हाँ, श्रावस्ती में सर कोलावा ग्राम सभा में एक ज़मीन हम दोनों पत्नी ने मिलकर 2020-21 में ली थी। अब जब मारती हैं पीटती रात में हंगामा करती हैं तो मैं कहता हूँ मुझे सोने दो, मैं जा रहा हूँ चारपाई लेके उस ज़मीन पर सोऊंगा जाके। तो बोलती हैं तो मैं ना यहाँ सोने दूंगी ना मैं उस ज़मीन पर सोने दूंगी। महिला कानून है, जो मेरा मन होगा मैं वो करूँगी। तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, माता पिता सब तुम्हारे गुजर गए, तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता है और मेरे कहने के हिसाब से भागोगे नहीं यहाँ से तो तुम्हें झूठे मुकदमे में पास्को एक्ट में फंसा दूँगी। सब वो आपकी वास्तव में जो पत्नी है, आप इतने साल से रहे, आपके बच्ची भी है जी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों एक दुश्मन बन रहे हैं? अब दुश्मन मैंने दुश्मनी कोई भी चाहता नहीं कि मैं कोर्ट में लिखने को तैयार हूँ कि इनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी तनख्वाह जो इन्होंने बीमा कराया वो जितना भी धन इनको मिलने वाला है या मिल रहा है उससे मेरा कोई लेन देन नहीं है। मैं जीवन भर इनसे कोई पैसा नहीं मांगूंगा। मैंने इनसे ये भी कहा मैं कोर्ट में लिखने को तैयार हूँ, आप मुझे जीने दीजिए। ये मुझे जीने नहीं देना चाहती हैं, ये मुझे मारना चाहती हैं, मेरी हत्या करवाना चाहती हैं और बोले हैं हत्या तुम्हारी करवा देंगे अगर तुम्हें सिरसिया छोड़ा नहीं या भागे नहीं यहाँ से तो झूठे मुकदमे में तुम्हें पास्को एक्ट में तुम्हें फंसा देंगे। मेरा वीडियो लेकर आप घूम रहे हैं, इधर उधर दिखा रहे हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं महिला हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें यहाँ जेल में बंद करवा दूँगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहाँ कहाँ शिकायत की है आपने? मैंने सर एसओ सिरसिया सर पहले 100 नंबर पर सर शिकायत हुई इनकी रात के 11:15 बजे। उसके बाद सर सिरसिया मैंने शिकायत की उनके एसओ में, महिला थाना में शिकायत की सर। कप्तान साहब को मैं कल पत्र दे के आया हूँ साहब, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और एसओ सिरसिया साहब के लिए लिखा गया है। सब विभाग में भी कोई एप्लीकेशन या शिकायत की है आपने? विभाग में मैंने सर सीएमओ साहब को भी एप्लीकेशन दी है और इससे पहले भी इन्होंने 1.5 साल पहले भी यही सब किया था, तब भी मैंने शिकायत सर की थी। मैं जीना चाहता हूँ। संविधान में अनुच्छेद 21 में साफ लिखा गया है कि मनुष्य का जीवन नहीं छीना जा सकता है। मेरी एक बेटी है, मैं उसके सहारे जीना चाहता हूँ। मैं इनसे 1 रुपया नहीं मांगता हूँ, ना मांगूंगा कभी जीवन भर। बस मेरी बेटी के सहारे मुझे जीने दिया जाए, उससे मिलने दिया जाए। मैं उसी ज़मीन में कोई झोपड़पट्टी डालकर जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ।